Hello kids. In our previous video, we have done exercise 1.1 of chapter number 1 of Ganit Prakash, class 7th, large numbers around us. In continuation to our previous video, today we are going to start with exercise 1.2. So exercise 1.2 is length of tens. In the length of tens, there are special calculators with special buttons. The thoughtful thousands only has a 1000 plus button. How many times should it be pressed to show? तो अब ये क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं length of tens, ठीक है. इसमें एक कैलकुलेटर है जिसका नाम है thoughtful thousand और उसके पास सिर्फ एक ही बटन है. कौन सा बटन है? 1000 का ही बटन है. एंड आपको ये सारे नंबर्स बनाने हैं. सो दे आर आस्किंग कि आप कितनी बार कैलकुलेटर में प्रेस करोगे टू फ्रेम सच नंबर्स. जैसे कि 3000 बनाने के लिए हमें 3 बार कैलकुलेटर में प्रेस करना है. आपको पता है ना, अगर हम 3 बार 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3000. एक और तरीका है कि अगर आपको निकालना है कितनी बार आपको कैलकुलेटर प्रेस करना है, तो हमें नंबर बनाना है क्या? 3000. और हमारे पास कौन सा कैलकुलेटर में बटन है? 1000 का. तो हम सीधे से डिवाइड करेंगे, 30 से 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे और हमें इस बटन को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा टू गेट आवर आंसर. सिमिलरली 10,000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये आ जाएगा 10. सो इसका आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स. अगर हम 1000 वाला बटन प्रेस करेंगे तो 10,000 बन जाएगा. 53,000. सो 53,000 डिवाइडेड बाय 1000. तो हमें 53 टाइम्स ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा. 90,000 बनाने के लिए आ गया सेम मेथड. 90,000 डिवाइडेड बाय 1000. सो वी हैव टू प्रेस दिस बटन 90 टाइम्स. 1 लाख. सो 1 लाख में कितने जीरोस आएंगे? आपके 5 जीरोस आएंगे और डिवाइडेड बाय 1000. तो जब 1000 का बटन हम 100 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 1 लाख बन जाएगा. 153 टाइम्स अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? सो वी आर प्रेसिंग दिस बटन 153 टाइम्स. विच बटन? 1000 का बटन. सो वी विल गेट 1,53,000 एज आवर आंसर. नाउ हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? अभी सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, कितनी बार हम 1000 को प्रेस करेंगे कि 1 लाख बन जाए? तो 100 बार जब हम 1000 को प्रेस करेंगे तो हमारा 1 लाख बन जाएगा. सो दैट मीन्स 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख. 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख. Question number 2 is the TDS tens only has a plus 10 button. How many times should it be pressed to show? अब ये एक और नया कैलकुलेटर है हमारे पास जिसका नाम है TDS 10 और इस TDS 10 में सिर्फ एक ही बटन है, वो है 10 का. तो अगर हमें 500 बनाना है, सेम लॉजिक, 500 बनाना है, TDS 10 के पास सिर्फ 10 का बटन है, तो हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 50 टाइम्स. सो 500 बनाने के लिए 50 टाइम्स हमको प्रेस करना पड़ेगा. सिमिलरली 780 बनाने के लिए 780 डिवाइडेड बाय 10. So it will come 78. So when we press the TDS tens button 78 times, we will get 780. 1000 divided by 10, 100 times. फिर 3700 के लिए 370 times. फिर 10,000 के लिए how many times? 1000 times. सेम लॉजिक है सब में. सारे नंबर्स को जो आपको बनाने हैं उसको आप डिवाइड कर रहे हो. TDS 10 के पास जो बटन है 10 का. 1 लाख बनाने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? सो लेट्स डिवाइड 1 लाख बाय द TDS 10 बटन. सो 1 लाख बनाने के लिए हमें 10,000 टाइम्स TDS बटन का यूज करना पड़ेगा. और जब हम 435 टाइम्स TDS बटन यूज करते हैं, TDS 10 का बटन यूज करते हैं, सो वी फ्रेम 4350. सो 4350 will get formed when we press the TDS 10 button 435 times. Now question number 3, abhi the handy hundreds. So the handy hundreds only has a plus 100 button. How many times should it be pressed to show? अब एक और नया कैलकुलेटर आया handy hundreds, उसके पास सिर्फ 100 का ही बटन है. So how many times are you going to press this button to get certain numbers? 400. So obviously हम अगर 100 को 4 बार प्रेस करेंगे तो 400 मिल जाएगा. So 4 times.
फिर 3700 बनाने के लिए एंड वी कैन यूज आर सेम लॉजिक, जो हमें नंबर बनाना है डिवाइडेड बाय दी 100. So 37 times when we press 100 we get 3700. 10,000, so 100 times when we will press 100 you will get 10,000. 53,000, so 53,000 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से. So 530 times if we press 100's button we will get 53,000. Then for 90,000 it will be 900 times. For 97,600, for 97,600 it would be 976 times, and for 1 lakh it would be 1,000 times. 1 lakh को when you will divide by 100's button तो आपका 1000 times आ जाएगा. And now if we are going to press this 100's button 582 times, so we will get 58200. Now how many hundreds are required to make 10,000? 10,000 बनाना है, कितने hundreds लगेंगे? Let's divide by 100. So we will require 100 hundreds to make 10,000. How many hundreds are required to make 1 lakh? So 1 lakh बनाना है और हमें यूज करना है सिर्फ 100 का बटन. So 1000 hundreds will be required to make 1 lakh. Handy 100 says there are some numbers which tedious tens and thoughtful thousands can't show, but I can. Is this a statement true? Think and explore. तो अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि हैंडी 100 में सिर्फ 100 का बटन था, टीडीएस 10 में सिर्फ 10 का बटन था और थॉटफुल थाउजेंड्स में सिर्फ 1000 का बटन था. सो हैंडी 100 कह रहा है कि मेरे पास आई कैन मेक सम नंबर्स which tedious tens and thoughtful thousands cannot make. Yes, it is correct. Why? Because जब हम tedious 10 यूज करेंगे तो जो हमारे नंबर्स हैं लाइक 100, 200, 300, तो हमें बहुत सारे बार प्रेस करना पड़ेगा उसको टू गेट दोज नंबर्स. और जब हम सिर्फ 1000 वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे थॉटफुल थाउजेंड्स, तो उससे तो पहला जो प्रेस करने पे नंबर बनेगा वही 1000 होगा. So through the thoughtful thousands we cannot make smaller numbers like 100, 200, 300. So yes, handy 100 is correct. So इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं. I am going to write this answer. For this question, the answer would be yes, because handy hundreds can easily represent the numbers that are multiples of 100. While tedious tens will require too many presses for representing numbers like 1000, 10,000 and so on. On the other hand, thoughtful thousands will not be able to represent numbers which are less than 1000, such as 200, 400, 500, 600 and so on. The next question is question number 4. Creative Chitti. Creative Chitti is a different kind of calculator. It has the following buttons: 1, 10, 100, 1000, 10,000 and 1 lakh and even 10 lakhs. It always has multiple ways of doing things. How so? You might ask. To get the number 321, it presses 10 32 times and 1 once. Will it get 321? Alternatively, it can press 100 2 times and 10 12 times and 1 once. 10 क्रिएटिव चिट्टी कैलकुलेटर है. इसके पास 1 का बटन भी है, 10 का भी है, 100 का भी है, 1000 का भी है, 10,000 का भी है, फिर 1 लाख भी है और 10 lakhs भी है. सो दे आर सेइंग कि अब जैसे हमें एक नंबर बनाना है 321. सो फर्स्ट दे से कि 321 बनाने के लिए वो 10 टाइम्स प्रेस कर 32 टाइम्स प्रेस कर रहा है 10 को. ठीक है. सो 32 टाइम्स हमने क्या प्रेस किया? 10 वाला बटन प्रेस किया और एक बार हमने 1 वाला बटन प्रेस किया, है ना. तो आपको क्या मिल गया? 320 प्लस 1, राइट. तो 321 बन गया. फिर दूसरा मेथड क्या है कि 321 वापस हमें बनाना है. सो दे हैव प्रेस्ड 100 को 2 टाइम्स प्रेस किया एंड 10 को 12 टाइम्स प्रेस किया एंड 1 को एक बार प्रेस किया. ठीक है. तो देखते हैं क्या बन रहा है 321 की. नहीं, 200 फिर 120 और 1 ऐड कर लो आप. 200 प्लस 120 इज 320, 320 प्लस 1 इज 321. अगेन बन गया.
तो क्या हम और तरीके बता सकते हैं 321 को बनाने के लिए? 321 को बनाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 100 का बटन प्रेस कर रहे हैं 3 टाइम्स, है ना, और 10 का बटन प्रेस कर रहे हैं 2 टाइम्स, और 1 का बटन प्रेस कर रहे हैं 1 टाइम्स, तब भी हमारा 321 बन जाएगा। तो क्रिएटिव चिट्ठी का कैलकुलेटर यूज करके हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम सेम नंबर को बना सकते हैं। Now question number 5. Two of the many different ways to get 5072 are shown below. These two ways can be expressed as, so 100 के बटन को कितनी बार प्रेस किया? 50 टाइम्स, फिर 10 के बटन को 7 टाइम्स, 1 के बटन को 2 टाइम्स, तब भी हमें क्या नंबर मिल जाएगा? 5072. दूसरा तरीका क्या है? 1000 के बटन को 3 टाइम्स प्रेस किया तो 3000, फिर 20 के बटन को फिर 100 के बटन को 20 टाइम्स प्रेस किया सो 2000, फिर 1 के बटन को 72 टाइम्स प्रेस किया तब भी हमें 5072 मिल जाएगा। क्या हम लोग कोई और भी वेज से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इंस्टेड ऑफ 100 के बटन्स को प्रेस करने की जगह मैं क्या करती हूँ, मैं 500 टाइम्स बटन प्रेस कर रही हूँ, कौन सा? 10 का, और फिर मैं 72 टाइम्स प्रेस कर देती हूँ 1 का बटन, तब भी मुझे सेम आंसर मिलेगा, 5000 प्लस 72। सो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए देर आर मल्टीपल वेज इफ यू हैव दिस क्रिएटिव चिट्ठीज कैलकुलेटर। क्रिएटिव चिट्ठी का कैलकुलेटर बढ़िया है जिसमें बहुत सारे आपके पास बटन्स हैं और आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। सो मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर दिया है, आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। 500 टाइम्स आप 10 के बटन को प्रेस करोगे और 1 के बटन को 72 टाइम्स प्रेस करोगे। आप और भी कोई तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। एक और तरीका हम देख लेते हैं इसको करने का। तो एक मेथड तो ऊपर लिख दिया, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि 5 टाइम्स हम प्रेस करें 1000 के बटन को, उसके बाद हम 7 टाइम्स प्रेस कर दें 10 के बटन को और 2 टाइम्स प्रेस कर दें 1 के बटन को, तब भी हमें सेम आंसर आएगा, ये 5000 बन जाएगा। फिर 7 into 10 is 70 और 2 into 1 is 2. Then also you will get 5072. फिगर इट आउट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो क्रिएटिव चिट्ठी का कैलकुलेटर ही, अभी जो कैलकुलेटर हम यूज करने वाले हैं वो क्रिएटिव चिट्ठी का ही कैलकुलेटर यूज है। For each number given below, write expressions for at least 2 different ways to obtain the numbers through button clicks. Think like चिट्ठी and be creative. अब आपके पास 5 नंबर्स दिए हुए हैं, 8300, 40629, 56354, 66666 एंड 3,67,813। इन सारे नंबर्स को आपको वापस से एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करना है चिट्ठी का कैलकुलेटर यूज करके। सो फिगर इट आउट के सॉल्यूशंस हैं। सो 8300 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 into 1000 प्लस 3 into 100 कर सकते हैं, 82 into 100 प्लस 30 into 10 भी कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे 83 into 100 कर सकते हैं। मतलब कि 8 टाइम्स हमने 1000 का बटन यूज किया और 3 टाइम्स हमने 100 का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट वाले में हमने 80 टाइम्स 100 का बटन प्रेस किया और 30 टाइम्स हमने 10 का बटन प्रेस किया, और थर्ड वाले में 83 टाइम्स हमने 100 का बटन प्रेस किया। तो जो मैंने पहले नंबर्स डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, ये दीज आर द प्रेसेस, ऑल दीज आर प्रेसेस दैट मेनी टाइम्स दिस बटन्स हैव बीन प्रेस्ड। ठीक है, तो जो अंडरलाइन किया है वो क्या है? प्रेसेस है, और जो मैंने ऐसे डिजाइन से बनाया है इसका मतलब है कि ये वाला बटन हमने प्रेस किया है। ओके, द बी पार्ट इज 40,629। सो इसको 4 into 10,000 प्लस 6 into 100 प्लस 2 टाइम्स दी बटन ऑफ 10 प्लस 9 टाइम्स दी बटन ऑफ 1, और 40 टाइम्स दी बटन ऑफ 1000 40,000 बन जाएगा। फिर 60 टाइम्स दी बटन ऑफ 10 सो 600 बन जाएगा, और 29 टाइम्स दी बटन ऑफ 1 सो 29 बन जाएगा। ऐड करने पे सेम आंसर आएगा 40,629। फिर 56,354 सो 5 टाइम्स 10,000 का बटन प्रेस किया, 6 टाइम्स 1000 का,
3 टाइम्स 100 का, 5 टाइम्स 10 का और 4 टाइम्स 1 का। और 56 टाइम्स 1000 का बटन प्रेस किया, 3 टाइम्स 100 का बटन प्रेस कर दिया, 5 टाइम्स 10 का बटन प्रेस किया और 4 टाइम्स 1 का प्रेस कर दिया। या फिर 563 टाइम्स हमने 100 का बटन प्रेस कर दिया, 5 टाइम्स 10 का बटन प्रेस कर दिया, 4 टाइम्स 1 का बटन प्रेस कर दिया। नाउ 66,666, तो 6 टाइम्स 10,000 का बटन प्रेस किया, फिर 6 टाइम्स 1000 का, फिर 6 टाइम्स 100 का, फिर 6 टाइम्स 10 का और 6 टाइम्स 1 का। या फिर 66 टाइम्स हमने 1000 का बटन प्रेस किया तो 66,000 मिल गया। उसके बाद 66 टाइम्स 10 का बटन प्रेस करा तो 660 मिल गया, और फिर 6 टाइम्स 1 का बटन प्रेस किया तो 6 मिल गया। और अनदर वे कुड बी 60 टाइम्स हमने 1000 बटन प्रेस किया, फिर 60 टाइम्स हमने 100 का बटन प्रेस किया, फिर 60 टाइम्स हमने 10 का बटन प्रेस किया और 66 टाइम्स हमने 1 का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट इज 3,67,813. So 36 times the button of 10,000, then 7 times the button of 1000, then 8 times the button of 100, 1 times the button of 10 and 3 times the button of 1. Or 360 times the button of 1000, 70 times the button of 100, 80 times the button of 10 and 13 times the button of 1. The next topic is Creative Chitti has some questions for you. You have to make exactly 30 button presses. What is the largest 3-digit number you can make? What is the smallest 3-digit number you can make? तो आप क्रिएटिव चिट्ठी को क्या करना है, एक नंबर लार्जेस्ट नंबर बनाना है जिसमें एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस होते हैं। तो लेट अस टेक, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 3-digit नंबर इज 999। चलो इसको चेक करते हैं, इसको बनाने में हमें कितने प्रेसेस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 9 टाइम्स 100 का बटन प्रेस कर दूं, फिर 9 टाइम्स मैं 10 का बटन प्रेस कर दूं और फिर 9 टाइम्स मैं 1 का बटन प्रेस कर दूं, तो ये 900 बन गया, ये 90 बन गया और ये 9 बन गया। तो डिजिट तो हमारी आ गई, नंबर तो हमारा 999 आ गया। बट क्या हमने 30 क्लिक्स किए हैं? नहीं। हमने कितने क्लिक्स किए हैं? 9 + 9 + 9। तो ये जो नंबर बना हमारा वो आफ्टर 27 क्लिक्स बना। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। सो लेट अस सी, अगर मैं 9 बार 100 का बटन प्रेस कर दूं और 8 बार मैं 10 का बटन प्रेस कर दूं, एंड देन इफ आई प्रेस द बटन ऑफ 1 13 टाइम्स, ठीक है, तो ये बन गया 900, ये बन गया 80 और ये बन गया 13। इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 993। तो जो नंबर हमारा एग्जैक्टली 30 क्लिक्स पे बन रहा है, लार्जेस्ट पॉसिबल number 3-digit number which we can make with exactly 30 button presses is going to be 993. बटन प्रेसेस काउंट कर लो, 9 + 8 + 13, तो बटन प्रेसेस 30 हो रहे हैं। and the largest button and the largest number which we could make with exactly 30 button presses would be 993. ठीक है, ये पार्ट चल रहा है। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर यू कैन मेक। सो वैसे तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हमारा क्या होता है, 100 होता है, पर क्या एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस में हम ये बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो लेट अस ट्राई टू मेक द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विच इज पॉसिबल टू मेक इन दी 30 प्रेसेस। सो इफ आई प्रेस द बटन ऑफ 10 8 टाइम्स एंड इफ आई प्रेस द रिमेनिंग जितने भी क्लिक्स बचे हैं, 22 क्लिक्स बचे हैं, उतनी बार हम 1 का बटन प्रेस कर देंगे। सो यू गेट 80 and plus 22, so 102 नंबर बन जाएगा। So 102 is the smallest number that you can make with exactly 30 button clicks, ठीक है। So largest number हमारा 993 आ गया, जो हम बना सकते हैं with the button clicks of 30, and the smallest 3-digit number is going to be 102 which we can make with the button clicks equals to 30. Now the next part says 997 can be made using 25 clicks. Can you make 997 with a different number of clicks? Yes, बना सकते हैं। सबसे इजी मेथड क्या है, एक तो एक्सपैंडेड फॉर्म पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 बार अगर हमने क्या क्लिक किया, 100 का बटन, और 9 बार अगर हमने क्लिक किया 10 का बटन, और फिर 7 टाइम्स हमने क्लिक किया 1 का बटन,
तो ये क्या हुआ 900 प्लस 90 प्लस 7, तो नंबर बन गया 997। और कितने क्लिक्स हुए? क्लिक्स आर 9 प्लस 9 विच इज 18, 18 प्लस 7 विच इज 25। तो ये जो अपने 25 क्लिक्स बता रहे हैं वो यही वाला मेथड बता रहे हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 टाइम्स तो 100 का बटन प्रेस कर ही रहे हैं। अब इसके बाद इंस्टेड ऑफ 9 टाइम्स हम 8 बार 10 का बटन प्रेस कर देते हैं और 17 टाइम्स हम 1 का बटन प्रेस कर देंगे, राइट। तो ये 900 बना, ये 80 बना और ये 17 बना। अगेन द नंबर विच वी आर गेटिंग इज 997 ओनली, बट इस टाइम क्लिक्स कितने हो रहे हैं हमारे? 9 प्लस 8 प्लस 17. So total of number of the clicks 8 plus 8 is 16, 16 plus 1 is 17, 17 plus 17 is 34. So this time we are clicking 34. तो एक चीज आप हमेशा याद करना, जब भी हम किसी भी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं ना, so these are the minimum number of clicks that are required for making that number. कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स निकालना है तो we always write the expanded form of that number. क्रिएट क्वेश्चंस लाइक दीज एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो आप अपने क्लासमेट्स को कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो। आप भी बोल दो भाई कि मुझे आई वॉन्ट यू टू मेक अ नंबर, अ बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसमें एग्जैक्टली 50 क्लिक्स हों। ऐसा कोई भी नंबर जो पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन दे दिया और वो पॉसिबल ही ना हो। सो वी कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू कैन थिंक ऑफ एंड यू पीपल कैन प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स। नाउ सिस्टमैटिक सिप्पी. So systematic SIP is a different kind of calculator. It has the following buttons: plus 1, plus 10, plus 100, plus 1000, plus 10,000 and plus 1 lakh. It wants to be used as minimally as possible. अब एक और नया टाइप का कैलकुलेटर आ गया, सिस्टमैटिक सिप्पी. अब इसमें भी वो सारे बटन्स अवेलेबल हैं, बट सिस्टमैटिक सिप्पी कहता है कि मुझे मिनिमल यूज चाहिए, आप मेरे बटन्स उतने ही प्रेस करो जितने की रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। हाउ कैन वी गेट द नंबर्स 5072 एंड 8300 यूजिंग एज फ्यू बटन्स क्लिक एज पॉसिबल, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि फॉर एनी नंबर टू बी मेड द मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आर ऑलवेज, जब आप उसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिख देते हो। सो लेट अस टेक दिस ए पार्ट. सो 5072 को हम क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 1000 का बटन, ठीक है। 100 वाला बटन हमें प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है. देन 7 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 10 का बटन और 2 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 1 का बटन. सो दिस इज 5000, दिस इज 70 एंड दिस इज 2. नंबर बन गया 5072, राइट. और कितने क्लिक्स लगे इसमें हमें? टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स आर 5 प्लस 7 प्लस 2, दैट इज 9 प्लस 5. तो 14 क्लिक्स में हमारा 5072 नंबर बन गया. नेक्स्ट इज 8300. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, ठीक है. 8 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 1000 का बटन और 3 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 100 का बटन, तो ये 8000 बन गया एंड दिस यू गेट 300. सो द नंबर obtained is 8300 and the number of the clicks required are just 8 plus 3 which is equals to 11 clicks. So 11 clicks में हमारा 8300 बन गया, 14 clicks में हमारा 5072 बन गया. Now here is one way to get the number 5072. This method uses 23 buttons, clicks in total. तो हमने तो अभी 14 क्लिक्स में ही बना दिया, पर जो इन्होंने सिस्टम यूज किया उसमें कितने क्लिक्स लग रहे हैं? दे आर यूजिंग 23 क्लिक्स. सो प्रेसिंग द बटन ऑफ 1 12 टाइम्स, प्रेसिंग द बटन ऑफ 10 6 टाइम्स, प्रेसिंग द बटन ऑफ 100 0 टाइम्स एंड प्रेसिंग द बटन ऑफ 1000 5 टाइम्स. तो जब ये वाला मेथड यूज किया इन्होंने, सो हाउ मेनी क्लिक्स लग रहे हैं इनको? दे आर यूजिंग 23 बटन प्रेसेस. So is there another way to get 5072 using less than 23 buttons? Write the expression for the same. So इस question का आंसर यही है, which we have already solved. So for the numbers in the previous exercise, find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expression. So for this प्रीवियस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस थे जहां पे इट वाज नॉट मैंडेटरी टू प्रेस द मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स. हमें बस एग्जांपल्स देने थे कि कैसे वी कैन फ्रेम दीज नंबर्स. नाउ हियर यू हैव टू यूज द मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स. सो फॉर द फर्स्ट वन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कभी भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स चाहिए तो हम उसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिख देंगे.
So 8 times the button of 1000 plus 3 times the button of 100. टोटल क्लिक्स कितने हो गए 11 और नंबर भी बन गया. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन 4 times the button of 10,000, then 6 times the button of 100, 2 times the button of 10, 9 times the button of 1, then 5 times the button of 10,000 plus 6 times the button of 1,000 plus 3 times the button of 100 plus 5 times the button of 10 plus 4 times the button of 1. Next वाले के लिए 6 times the button of 10,000, then 6 times the button of 1,000, then 6 times the button of 100, then 6 times the button of 10 and 6 times the button of 1. And last वाले के लिए 3 times the button of 1 lakh. 1, 2, 3, 4, 5. Then 6 times the button of 10,000, 7 times the button of 1,000, 8 times the button of 100, 1 times the button of 10 and 3 times the button of 1. So ये वाला question हो गया. Next is, do you see any connection between each number and the corresponding smallest number of button clicks? तो अभी तक हम जो भी numbers बना रहे हैं और उनको हम बना रहे हैं by pressing the minimum number of clicks. So now they are asking, do you see any connection between each number? Yes, of course we see a connection, because the place values of those numbers will determine that how many times we have to click a certain number, right? How many times we have to click a certain button. So let us see the answer for this. Yes, the smallest number of button clicks depends on the place value of the digit in the number. If the digits in a particular place is small, less number of clicks are required, and if the digit is big, more clicks are required. The next question is, if you notice the expressions for the least button clicks also give the Indian place value notation of the numbers. Think about why this is so. तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे कि लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स जब भी हमें करने होते हैं तो वो एक्सपैंडेड फॉर्म देता है एक नंबर का. अगर 836 में मान लेती हूँ तो 8 टाइम्स में 100 का बटन प्रेस करूंगी, फिर 3 टाइम्स में 10 का बटन प्रेस करूंगी और 6 टाइम्स में 1 का बटन प्रेस करूंगी, राइट. सो दीज आर द लीस्ट क्लिक्स विच आर रिक्वायर्ड, राइट. और यही हमारे एक इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन भी होता है ना. तो दिस इज सो बिकॉज दिस कैलकुलेटर और दिस सिस्टम is based on the place value system only. Each digit at a particular place, यहाँ पे 8 है तो ये हमें बताता है कि कितनी बार हमें 100 का बटन प्रेस करना है. 8 is at the 100th place, so you are going to press the button of 100 8 times. Similarly 3 is at the 10th place, so you are going to press the button of 10 3 times, and 6 is at the 1st place, so we are going to press the button of 1 6 times. So each digit at a particular place tells you that exactly how many clicks we have to make. Now last portion of this is, what if we press 10 lakhs button 10 times? So this is 10 lakhs. So what if we press the 10 lakhs button 10 times? करके देखते हैं. 10 times अगर हम 10 लाख का बटन प्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? We'll get a 1, then 1 2 3 4 5 6 and 7 zeros. 5 6 and 7, right. अब कॉमर्स लगा देते हैं. फर्स्ट पोर्शन इज व्हाट नंबर विल कम अप. तो क्या नंबर आया है? 1 और उसके बाद 7 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 zeros. हाउ मेनी zeros will it have? So next portion is 7 zeros it have, right. थर्ड इज व्हाट शुड वी कॉल इट. अब इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप 100 लैक्स कह सकते हैं, क्योंकि 100 के बाद देयर आर 5 zeros. 1 2 3 4 5. 1 लाख में 5 zeros आते हैं, तो 100 के बाद 5 zeros आ रहे हैं, तो कैन वी कॉल इट एज 100 lakh? Yes, we can call it as 100 lakh, and it is also called as 1 crores. So 1 crore is written as 1 and 7 zeros. It is 1 followed by 7 zeros. With this we come to the end of an exercise 1.2. अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, काम के लग रहे हैं, तो प्लीज
सारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.